दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा? हो सकता है कि पूजा के दौरान आपसे कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो रही हों, जिनका असर आपके भाग्य पर पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा में कौन कौन सी गलतियां अनजाने में हमसे हो जाती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन सभी बातों को समझ सकें और अपने भाग्य को बेहतर बना सकें। पहला है पूजा का स्थान और समय। पूजा का स्थान और समय धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत आस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूजा के लिए उपयुक्त स्थान और सही समय का चयन करना न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि इससे आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रबल होती है। यदि पूजा का स्थान साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो, तो पूजा करने वाले को अधिक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इसके विपरीत, यदि पूजा का स्थान गंदा हो या वहां अनुशासन का अभाव हो, तो यह आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में भी यह उल्लेख मिलता है कि शुद्ध और शांत वातावरण में की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। पूजा का स्थान ऐसा होना चाहिए जो घर के अन्य गतिविधियों से अलग हो और वहां शांति का अनुभव हो। यह स्थान घर के उत्तर पूर्व कोने में होना श्रेष्ठ माना गया है, जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहा गया है। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है और इसी दिशा में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा स्थान को रोजाना साफ करना बेहद जरूरी है। धूल, गंदगी या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित करती है। वहां रखी मूर्तियों, तस्वीरों और पूजन सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए ताकि मन पूजा के दौरान एकाग्र रह सके। समय के महत्व की बात करें तो सुबह और शाम का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सुबह का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र होता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन भी शांत रहता है, जिससे ईश्वर का ध्यान करना सरल हो जाता है। शाम के समय दीपक जलाकर पूजा करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर वातावरण को सकारात्मकता से भर देता है। पूजा का समय निश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप रोजाना एक ही समय पर पूजा करते हैं, तो इससे आपका मन अनुशासित होता है और आपकी साधना में स्थिरता आती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के दौरान न केवल स्थान और समय का ध्यान रखा जाए, बल्कि पूजा में लगने वाले वस्त्र, सामग्री और आपका मन भी शुद्ध और सकारात्मक हो। पूजा करने से पहले स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना और मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना अनिवार्य है। इन सब बातों का पालन करने से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। पूजा का स्थान और समय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था और ध्यान की दिशा को सुदृढ़ करने का माध्यम है। सही स्थान और नियमित समय पर पूजा करने से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष बना रहता है। दूसरा है देवी देवताओं की मूर्तियों का रखरखाव। देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे पूजा स्थल का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा होती हैं। इन मूर्तियों को केवल पूजा का माध्यम ही नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसलिए इनका रखरखाव विशेष सतर्कता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि पूजा स्थल में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, तो यह एक बड़ा दोष माना जाता है। खंडित मूर्तियां न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित मानी जाती हैं, बल्कि इससे पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। खंडित मूर्तियों की पूजा से ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है और यह जीवन में नकारात्मकता ला सकती है। धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा में प्रयोग होने वाली मूर्तियां पूर्ण और अखंड होनी चाहिए। खंडित मूर्तियों की उपस्थिति शुभ संकेत नहीं देती।
ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियां देवताओं के आशीर्वाद को रोक सकती हैं और घर में अशांति या समस्याओं का कारण बन सकती हैं। यदि पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति है तो उसे तुरंत सम्मानपूर्वक हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या विधिवत रूप से जमीन में स्थापित करना चाहिए। खंडित मूर्तियों को घर में रखना या उनकी पूजा करना वर्जित है, क्योंकि यह आध्यात्मिक अनुशासन के विपरीत है। मूर्तियों का रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। पूजा स्थल में रखी मूर्तियों को स्वच्छ और साफ रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा और भक्ति को भी प्रकट करता है। मूर्तियों को नियमित रूप से साफ पानी या गंगाजल से धोकर पवित्र करना चाहिए। मूर्तियों पर धूल या गंदगी जमा न होने दें, क्योंकि यह पूजा के महत्व को कम कर सकता है। इसके अलावा पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे फूल, अक्षत या अन्य प्रसाद यदि पुरानी हो गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। पुरानी सामग्री मूर्तियों के चारों ओर अव्यवस्था पैदा कर सकती है, जो पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। मूर्तियों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए सही स्थान और दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मूर्तियों को पूजा स्थल के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मूर्तियों का चेहरा हमेशा भक्तों की ओर होना चाहिए और उनकी ऊंचाई भी उचित होनी चाहिए, ताकि उनकी पूजा करते समय भक्त को सहजता और निकटता का अनुभव हो। मूर्तियों का रखरखाव केवल भौतिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है, यह हमारी आस्था, भक्ति और पूजा के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। इन्हें सम्मानपूर्वक संभालना, नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करना और उनकी पवित्रता को बनाए रखना हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियों का रखरखाव करने से पूजा अधिक फलदायी होती है और जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तीसरा है पूजा सामग्री की अशुद्धता। पूजा सामग्री की शुद्धता पूजा की सफलता और उसके प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और आस्था को व्यक्त करते हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री का पवित्र और स्वच्छ होना आवश्यक है। कई बार हम अनजाने में पूजा सामग्री के साथ अशुद्धता कर बैठते हैं, जैसे गंदे हाथों से फूल चढ़ाना, पुराने और मुरझाए हुए फूलों का उपयोग करना या सामग्री को अनुचित स्थान पर रखना। ये छोटी छोटी गलतियां पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित मानी जाती हैं। फूल पूजा सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनका उपयोग देवी देवताओं की आराधना में शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर फूल मुरझाए हुए या पुराने हों तो यह पूजा की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। मुरझाए फूलों को चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ईश्वर के प्रति अपमानजनक भी समझा जा सकता है। इसलिए पूजा के लिए हमेशा ताजे और सुगंधित फूलों का चयन करना चाहिए। फूलों को चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ हों। गंदे हाथों से पूजा सामग्री का स्पर्श करना पूजा स्थल की शुद्धता को भंग कर सकता है। पूजा सामग्री को पवित्र स्थान पर रखना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग पूजा की सामग्री जैसे धूप, दीप, प्रसाद, चंदन आदि को किसी भी स्थान पर रख देते हैं, जो अशुद्ध हो सकता है। यह आदत पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित करती है और पूजा के सकारात्मक परिणामों में बाधा डाल सकती है। पूजा सामग्री को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें, जहां गंदगी या अनावश्यक वस्तुएं न हो। पूजा के लिए रखे गए बर्तन, थालियां और अन्य उपकरणों को भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसके अलावा पूजा सामग्री के उपयोग के बाद उसे ठीक से निपटाना भी आवश्यक है। उपयोग किए गए फूलों और अन्य सामग्री को पूजा स्थल पर लंबे समय तक रखना अनुचित है। यह न केवल पूजा स्थल को अव्यवस्थित करता है,
बल्कि वहां नकारात्मकता भी पैदा कर सकता है। उपयोग की गई सामग्री को तुरंत हटाकर उसे पवित्र स्थान जैसे किसी पेड़ की जड़, नदी या मिट्टी में विसर्जित करना चाहिए। पूजा सामग्री की शुद्धता केवल भौतिक स्वच्छता का मामला नहीं है, यह भक्त के मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा का प्रतीक भी है। जब आप साफ और पवित्र सामग्री का उपयोग करते हैं तो यह आपकी भक्ति को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। साथ ही यह आपके पूजा स्थल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जो आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। अशुद्धता से बचते हुए पूजा सामग्री का ध्यान रखना न केवल हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध करता है। चौथा है मंत्रों का उच्चारण गलत होना। मंत्रों का उच्चारण पूजा पाठ और साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ध्वनि और ऊर्जा का एक अद्वितीय संयोजन होते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधक की ओर आकर्षित करते हैं। यह कहा गया है कि मंत्रों का सही उच्चारण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाने में सहायक होता है। लेकिन अगर इनका उच्चारण गलत हो जाए तो यह न केवल मंत्र के प्रभाव को कम कर सकता है, बल्कि नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। धार्मिक ग्रंथों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रों का उच्चारण एक निश्चित लय और स्वर में किया जाना चाहिए, ताकि उनका सही प्रभाव हो। मंत्रों के गलत उच्चारण से उत्पन्न समस्याओं को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा माना जाता है कि जब मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से किया जाता है तो वह साधक की ऊर्जा को भंग कर सकता है और पूजा का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मंत्रों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन की अदलाबदली से उनके अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए मंत्रों का सही उच्चारण करना एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी को मंत्र पूरी तरह से याद नहीं है या उनका सही उच्चारण करना कठिन लगता है, तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में पूजा पुस्तकों या किसी गुरु की सहायता लेना सबसे अच्छा विकल्प है। पूजा पुस्तकों में मंत्रों का सही उच्चारण और उनके अर्थ विस्तृत रूप से दिए गए होते हैं, जो साधक को उनकी गहराई को समझने में मदद करते हैं। अगर फिर भी मंत्रों को सही तरीके से बोलने में कठिनाई हो तो भगवान के सरल नामों का जाप करना सबसे प्रभावी उपाय है। जैसे ओम नमः शिवाय, श्री राम या हरे कृष्ण जैसे सरल नाम जपने से भी उतनी ही भक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन नामों को जपने के लिए किसी विशेष नियम या उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती और यह साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करते हैं। मंत्रों का सही उच्चारण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। सही उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती हैं। यह हमारे मन और आत्मा के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे हमें ईश्वर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत गलत उच्चारण से यह संतुलन भंग हो सकता है और साधक को अपनी साधना में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मंत्रों का सही उच्चारण साधना की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। चाहे आप इन्हें अपनी स्मरण शक्ति से जपें या किसी पुस्तक की सहायता लें, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि उच्चारण शुद्ध और लयबद्ध हो। और यदि यह संभव न हो तो ईश्वर के नाम का सरल जाप ही आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने में पर्याप्त है। मंत्रों की शक्ति उनके सही उपयोग में निहित है और सही उच्चारण से यह शक्ति साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष लेकर आती है। पांचवा है जल और दीपक का सही उपयोग। पूजा में जल और दीपक का विशेष महत्व है। ये दोनों केवल प्रतीकात्मक वस्तुएं नहीं हैं,
बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक हैं। जल को जीवन का आधार माना गया है और इसे पूजा में चढ़ाने का अर्थ है अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना। वहीं दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है जो अंधकार को दूर करता है और साधक के जीवन में सकारात्मकता लाता है। हालांकि पूजा में जल और दीपक का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके अनुचित उपयोग से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। जल का उपयोग पूजा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे देवताओं के चरणों में अर्पित करने से आत्मिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जल को चढ़ाने से पहले उसमें तुलसी का पत्ता डालना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को पवित्र और ईश्वर का प्रिय माना गया है। जब जल में तुलसी का पत्ता डाला जाता है तो वह पवित्र हो जाता है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह जल केवल देवताओं को अर्पित करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे पूरे घर में छिड़कने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। जल चढ़ाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि इसे धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। हड़बड़ी या असावधानी से जल चढ़ाना पूजा स्थल की पवित्रता को भंग कर सकता है। दीपक पूजा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पूजा स्थल को प्रकाशित करता है, बल्कि साधक के मन और आत्मा को भी प्रकाशमय बनाता है। दीपक जलाने के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से वातावरण में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। तिल के तेल का दीपक भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और मन को शांत करता है। दीपक जलाने की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है, जबकि पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। इन दिशाओं में दीपक रखने से उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और सकारात्मकता का संचार होता है। दीपक जलाने के दौरान सावधानी बरतना भी जरूरी है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां यह सुरक्षित रूप से जल सके और हवा से बुझने का खतरा न हो। दीपक जलाने के लिए रुई की बत्ती का उपयोग करें और उसे व्यवस्थित तरीके से रखें। पूजा समाप्त होने के बाद भी दीपक को जलते हुए छोड़ देना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवताओं की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। जल और दीपक का सही उपयोग न केवल पूजा की पवित्रता को बनाए रखता है, बल्कि साधक के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने में भी सहायक होता है। इनका उपयोग हमेशा नियमों और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जल और दीपक दोनों साधक और ईश्वर के बीच की कड़ी हैं, जो भक्ति को सशक्त बनाते हैं और पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। छठा है पूजा के बाद साफ सफाई न करना। पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में पवित्रता और सकारात्मकता लाने का एक माध्यम है। पूजा के दौरान जिस स्थान का उपयोग किया जाता है वह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ऐसे में पूजा समाप्त होने के बाद उस स्थान की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पूजा स्थल को साफ नहीं किया जाता तो यह न केवल उसकी पवित्रता को भंग करता है, बल्कि वहां नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकता है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना हमारी भक्ति और अनुशासन का हिस्सा है, जो हमारे जीवन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। पूजा के बाद साफ सफाई न करने से वातावरण में अव्यवस्था और अशुद्धता फैल सकती है। पूजा में उपयोग की गई सामग्री जैसे फूल, पत्ते, प्रसाद और दीपक की राख यदि समय पर साफ नहीं की जाती तो यह धीरे धीरे गंदगी का रूप ले सकती है। इससे पूजा स्थल की पवित्रता समाप्त हो जाती है और वहां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
ऐसा स्थान जहां गंदगी हो वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए पूजा के बाद पूजा स्थल को तुरंत व्यवस्थित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और स्वच्छता की दृष्टि से भी आवश्यक है। पूजा स्थल को साफ करने का सबसे पहला कदम यह है कि बची हुई सामग्री को सही तरीके से हटाया जाए। उपयोग किए गए फूल, पत्ते और अन्य सामग्री को पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। इन्हें किसी पेड़ की जड़, नदी या मिट्टी में डालना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि इन सामग्रियों को कचरे में न फेंकें, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विसर्जन करते समय यह भावना होनी चाहिए कि आप अपने अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा पूजा स्थल को स्वच्छ पानी या गंगाजल से साफ करना चाहिए। इससे न केवल भौतिक गंदगी समाप्त होती है बल्कि स्थान की पवित्रता भी बनी रहती है। पूजा में उपयोग किए गए दीपक, बर्तन और अन्य सामग्री को भी साफ करना चाहिए। इनमें जमा हुई गंदगी पूजा के अगले अनुष्ठान के दौरान बाधा उत्पन्न कर सकती है। साफ सफाई करते समय यह सुनिश्चित करें कि पूजा स्थल पूरी तरह से स्वच्छ हो और वहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पूजा के बाद साफ सफाई करना केवल शारीरिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है, यह मानसिक शुद्धता का भी प्रतीक है। जब हम पूजा स्थल को साफ करते हैं तो यह हमारे भीतर की अशुद्धता और नकारात्मकता को भी समाप्त करता है। यह प्रक्रिया हमें अनुशासित और भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। साफ सुथरे पूजा स्थल से न केवल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करता है। इसलिए पूजा समाप्त होने के बाद साफ सफाई करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हमारी भक्ति और पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा पूजा स्थल हमेशा पवित्र और व्यवस्थित रहे और वहां देवी देवताओं का वास बना रहे। नियमित सफाई और देखभाल से पूजा स्थल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और संतोष लाने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, ये थीं पूजा के दौरान की जाने वाली सामान्य गलतियां और उन्हें सुधारने के तरीके। याद रखें, भगवान की पूजा करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे सही तरीके से करना। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो निश्चित ही आपका भाग्य चमकेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।